स्वरूप ही है वह तो माने यह तो, वो कहेंगे वह तो, हम पढ़ेंगे यह तो। अवध स्वरूप ही है, अवध की तो अपनी बात हो गई, अवध स्वरूप ही है, ऐसे अवध अस्पृष्ट को अनुभव में लेना, उसका नाम जैन शासन है। भगवान की 2 घंटे पूजन करना जैन शासन के नहीं, सास स्वाध्याय जैन शासन के नहीं। जैन शासन, शासन माने सास माने भाषा होती है, तो जिनेंद्र परमात्मा की उपदेश में, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या क्या बात आई है ना। अब गणधर परमात्मा ने जितनी आई उसमें से कुछ गणधर परमात्मा ने ग्रहण की, उसमें से कुछ की रचना द्वादशांग रूप हुई। अब द्वादशांग का ही सार यदि एक लाइन में कहना हो तो क्या कहना, कि अवध अस्पृष्ट को अनुभव में लेना, इसका नाम जैन शासन है। क्या हो भाई, अब जरा ध्यान से सुनना आगे की बात। 84 के अवतार में भटकते हुए कचूमर निकल गया, ऐसा मार्ग है भाई। सुनो, ये नियम सार में तो कहा है, अभी देखना बहुत गजब की बात कहते हैं। नियम सार में तो कहा है कि ऐसे मार्ग की कोई निंदा करे। कैसे मार्ग की? एक अवध अस्पृष्ट स्वरूप आत्मा का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। एतावत एव, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। और जो बीच में व्यवहार रत्नत्रय आदि के विकल्पात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा निर्णय करके अपने अवध अस्पष्ट स्वरूप को वर्तमान उपयोग के द्वारा आस्वादन संचेतन में लेकर उसकी प्रतीति करना, उसकी लीनता करना, ये ही मोक्ष का मार्ग है। एकदम बिल्कुल। ये भी जो है ना, ये भी एक तरह का अभियान है। अभियान है, क्या अभियान है? कि अपने आत्मा को अनादि से नहीं जानकर, नहीं पहचानकर, उसके भान के अभाव में अनादि से भटक भटक कर कचूमर निकल गया है। इसी में लिखा है सोथा निकल गया। गुरुदेव बोलते हैं सोथा निकल गया, उसके हिंदी में उसका कचूमर निकल गया। अब हमको ये अभियान चलाना है क्या? कि इस अबद्ध अस्पष्ट स्वरूप का निर्णय करके, उसका आलम्बन लेकर, उसको आस्वाद पूर्वक उसकी प्रतीति करना है और उसकी लीनता करना है। तो अभियान में जब अपने को शामिल होना हो तो कैसे होना? ढीले ढाले होकर के, कि एकदम चुस्त दुस्त होकर के। चुस्त होकर के ये तो अपन शामिल होंगे, तो चुस्त रहना भैया जरा है। इसलिए कहा मैंने कि कोई ऐसे मार्ग की निंदा करे कि लो ये तो निश्चयवासी है, बस एक निश्चय की बातें करा लो इनसे, और व्यवहार की बात आती है तो कहने लगते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ये तो निश्चय वाले हैं, व्यवहार तो मानो इनके लिए कुछ है ही नहीं। व्यवहार की बात करो तो कहते हैं व्यवहार झूठा है। ऐसी जो कोई निंदा करे, अब ये सब बात समझ लेना, अभियान में शामिल होना है तो, ऐसी जो कोई निंदा करे उसके सामने देखना नहीं,
उसके सामने देखना नहीं मतलब अरे ये क्या कहेंगे, वो क्या, देखना नहीं मतलब का क्या अर्थ है कि अरे ये क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई ऐसा कहेगा कि इनका तो व्यवहार कुछ है नहीं, निश्चय की बातें करा लो और बस बातें करने के हैं, कुछ करने धरने के है नहीं, कहने दो, क्योंकि वे तो अभी मार्ग को प्राप्त कर नहीं पाए हैं, तो वे तो यही कहेंगे, जो भी कहेंगे सो वे कहेंगे, उनकी तरफ देखना नहीं है ना। अपना आधा कार्यक्रम तो इसलिए फिसड्डी हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, आधा कार्यक्रम है वाद विवाद तो करने नहीं। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। वाद विवाद तो किसी से नहीं करना। देखो जैसे आप और हम और अपन सब बैठ के कोई चर्चा करते हैं, ये वाद विवाद नहीं होता। वाद विवाद तब होता है कि सामने वाला समझना नहीं चाहता और आप समझाना चाहो, इसका नाम वाद विवाद है। और जब आप समझना चाहते हो, आप समझना चाहते हो, मैं समझना चाहता हूं, तो अपन मिलकर के चर्चा करें समझने के दृष्टिकोण से, समझने के उद्देश्य से। इसे वाद विवाद नहीं कहते, इसे साधर्मी की चर्चा कहते हैं। और जब कोई समझने राजी नहीं, अपन तो अब इस नगर में रहते हैं, बहुत से अपने सब मिलना जुलना है, तो आपकी बात कहने से यदि उसके हृदय को अच्छी नहीं लगती और उसकी सोच अलग प्रकार की है, तो अपने पास दो हाथ है ना ऐसे करने को, कोई जरूरत नहीं है वाद विवाद की। क्यों नहीं है कि ये समझेगा कौन, जिसको गरज होगी, जिसको गरज नहीं वो नहीं समझेगा। तो वाद विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं, प्रसंग ही नहीं। और जो नहीं, अरे हम तो कहते हैं बाजार में या शहर में मोहल्ले में, उसे छोड़ो, घर में ही कोई नहीं समझता हो तो मत समझाना, घर में ही मत समझाना, क्योंकि उसका कारण है, वो कहेगा, वो निंदा करेगा। आप किसकी? मार्ग की। अपनी क्या निंदा होती है? मार्ग की निंदा करेगा। अरे ये तो निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की कोई बात करते नहीं, तो उसके सामने देखना नहीं, उसे जो समझ में आए सो वो करे, भले घर का हो, अपने को उस चक्कर में नहीं पड़ना। और देखो नीचे क्या कहा, और मार्ग की अभक्ति करना मत। इसमें मार्ग की अभक्ति हो जाएगी। किसमें मार्ग की अभक्ति हो जाएगी? कि मार्ग तो यही है, अवध अस्पष्ट स्वरूप को वर्तमान पर्याय के द्वारा अनुभव में लेना, उसमें लीन रहना, यही मार्ग है। एतावत एव, एक यही इतना ही मार्ग है। अब कोई कुछ कहे तो वो जो कुछ कहे कि अरे ये तो निश्चयाभासी है, सबसे पहला शब्द है ये तो निश्चयाभासी है, उसके सामने देखना मत, क्योंकि तुम अपना वहां पर सम्यक दर्शन सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो करना मत। वो निश्चयाभासी कहे तो हाथ जोड़ लेना। उससे क्या होगा कि वो तुमको यदि अभी स्वरूप का भान नहीं हुआ है, एक अपन पॉइंट लेके चलते हैं, यदि स्वरूप का भान नहीं हुआ, लेकिन स्वरूप का भान कैसे होता है इस मार्ग का आपको बराबर निर्णय हुआ है। अब आप क्या है, उससे वो आपको निश्चयाभासी कहेगा, आपको लगेगा बुरा, तो आप क्या करोगे कि मार्ग की प्राप्ति हुई नहीं है अभी, तो आप जबरन में उभयाभासी होने के चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं, समझ लेना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। वह आपको बोलेगा निश्चयाभासी, तो निश्चयाभासी कोई सम्मानजनक शब्द तो नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा।
आपको जब बुरा लगेगा तो अब आप स्वरूप की प्राप्ति कर लो तो फिर अभिनंदन है ही, लेकिन कदाचित आप उसके इस शब्द से बुरा मान गए तो आप उभयाभास के चक्कर में उलझ जाओगे। आपको लगेगा हाँ बात ठीक है, लोग क्या कहेंगे, तो थोड़ा ये भी कार्यक्रम अपना अपन को बढ़ाना चाहिए। थोड़ा ये तो अपन बात सुन ही रहे हैं, गुरुदेव श्री अपने को रोज सुना ही रहे हैं और अपन समझ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा कार्यक्रम अपने को इस डायरेक्शन में भी बढ़ा देना चाहिए, तो उससे कम से कम लोग तो कुछ नहीं कहेंगे। सुनो, ऐसा करने में मार्ग की अभक्ति हो जाएगी। बात कठिन आई है आज, लेकिन मुद्दे की है, समझने की है, और खास तौर पे अपने को यहाँ पर किस प्रकार दृढ़ रह करके अपना कार्य सिद्ध करना है उसकी बात है। अरे रे ऐसा मार्ग है और ये लोग निंदा करते हैं, अरे वे तो करेंगे ऐसा भाई, तू वीतराग स्वभाव के प्रति अभक्ति न करना। एकला जाओ ना, आता है कुछ, वो गुरुदेव को किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का याद आया, उनका एक वो गीत है ना रविन्द्रनाथ टैगोर, एकला चालो रे, तो वो आया एकला चालो रे है ये मार्ग, तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, पुत्र क्या कहेगा, पिता क्या कहेंगे, कहते रहो, तुम्हें रहना है अभी संसार में, हम तो जा रहे हैं। हो सकता है उनको अभी समय हो तो रहेंगे वे, अपना काम को एकला चलो रे, है ना। अभी अपनी 1 नंबर की गाथा है